हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि परसों मैंने पढ़ाई नहीं की थी। परसों मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं वहाँ पार्टी में गई थी। मैंने फ़ोटोज़ और वीडियो भी अपलोड किया है। और आज जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो शुरुआत मैंने अर्थमेटिक्स से की। एक दिन पूरा मिस कर दिया था मैंने, परसों के दिन बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की थी। तो अब मैंने सोचा कि आज से अच्छे से पढ़ाई करने बैठूँगी। और आज से स्टार्ट करने वाली थी मैं अर्थमेटिक का एक नया टॉपिक, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। और ये स्टार्टिंग तो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा था, लेकिन फिर मैंने इसकी क्लास देखी और वापस एक और बार रिपीट की। और फिर क्लास देखने के बाद इसके जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किए। कहीं कहीं के क्वेश्चंस थे जो तो बन रहे थे आराम से, लेकिन फिर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये तो मुझसे नहीं बन रहा था। मतलब इसकी मैंने एक बार क्लास देख ली और इसको बाद में सॉल्व करने की कोशिश की, उसके बाद भी ये मुझसे नहीं बना। फिर मैंने वापस से इसकी क्लास देखी, वापस से इसको समझा। पता नहीं क्यों ये मुझे थोड़ा सा टफ़ लग रहा है ये वाला टॉपिक। इससे पहले वाले थोड़े इजी थे। अब मैं जो जो करती जा रही हूँ ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले वाले तो इजी थे और जो अभी आ रहे हैं वो टफ़ से टफ़ आते जा रहे हैं। पता नहीं अभी तो इतने सारे टॉपिक रह गए हैं और कैसे कैसे क्या क्या आगे टॉपिक आएंगे और कितने टफ़ होने वाले हैं। बट कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही है। फिर मैंने इसकी पीडीएफ थी जिसमें क्वेश्चंस ही थे, बस वो क्वेश्चन सॉल्व किए। और फिर भी ऐसा हो रहा था कि कहीं कहीं के क्वेश्चन बन रहे थे और कहीं कहीं के क्वेश्चन फिर से नहीं बन रहे थे और वापस से उनकी क्लास देखनी पड़ी ये क्वेश्चन कैसे करना है, जबकि मैंने 1 घंटे पहले ही क्लास देखी थी। और फिर मुझे वापस से जाके वो क्वेश्चंस देखने पड़े क्योंकि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी क्लास देखने के बाद भी वो मुझसे बन ही नहीं रहे थे। वापस से उनकी क्लास देखी, फिर से उनको सॉल्व किया मैंने। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ये इतने ज़्यादा टफ़ क्यों लग रहे हैं मुझे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस। मुझे लग रहा था कि ये तो इजी होने वाला है। एटलीस्ट परसेंटेज रेशियो जो मैंने अभी तक पढ़ा है उनसे तो इजी होगा, क्योंकि अभी मैंने परसेंटेज पढ़ लिया है, रेशियो पढ़ लिया है, तो अब मुझे थोड़ा इजी लगेगा। बट नहीं लग रहा था इजी। फिर मैं कोशिश कर रही थी इनको सॉल्व करने की और मेरा मन तो कर रहा था कि कुछ तो ऐसा मुझे कोई बोल दे कि चलो ठीक है, बिना अर्थमेटिक के ही निकल जाएंगे एग्ज़ाम। बट मुझे पता था ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि कितना भी स्किप कर लो फिर भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस वो ज़्यादा से ज़्यादा दे ही देते हैं एग्ज़ाम में। और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर समझ में आ गए, उनकी लैंग्वेज समझ में आ गई अच्छे से, तो उनमें बहुत कम टाइम लगता है और उनको आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डीआई बहुत टफ़ आ जाती है, उसको पूरी बनानी पड़ती है, रेशियो में दिया रहता है या फिर परसेंटेज में या फिर डिग्री में दिया रहता है। तो पहले उसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। लेकिन अर्थमेटिक ऐसी है कि उसके क्वेश्चन सीधे दिए रहते हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है आराम से अगर समझ में आ गई तो। और मुझे नहीं पता है कि ये अर्थमेटिक कब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि इसके क्वेश्चंस मैंने देखे और फटाक से मुझे समझ में आ गया कि अब इसे कैसे सॉल्व करना है और मैं उसे बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लूँगी। अभी तो शायद बहुत 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 ज़्यादा टाइम है, जब वो दिन आएगा जब मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने लगूँगी। मैंने सोचा था कि जो टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं उनकी एक ड्रिल लगाऊंगी, मैराथन ड्रिल लगाऊंगी, या फिर अलग से सेक्शनल वाइज उनको सॉल्व करूंगी। बट ऐसा नहीं हो पाया था आज। फिर मेरा पूरा टाइम मैथ्स के और रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट में चला गया और फिर मैथ्स और रीजनिंग की मैंने चेकलिस्ट भी सॉल्व की थी। तो इसमें मेरा पूरा टाइम चला गया और मैं नहीं कर पाई। और आज तो मैंने कोई मॉक भी नहीं लगाया था। पहले मैंने ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाने लगी थी और चेकलिस्ट सॉल्व करने लगी थी। और इंग्लिश की भी कोई क्लास नहीं देख पाई थी। मैं वैसे सोच रही हूँ कि आरआरबी के एग्ज़ाम को बस 1 महीना बचा है, तो बस 1 महीने में बस मैथ्स और रीजनिंग पर ही ध्यान दूँ। अभी इंग्लिश को थोड़ा स्किप कर देती हूँ 1 महीने के लिए। जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इंग्लिश पे भी ध्यान देने लगूँगी, क्योंकि अभी मैथ्स में और रीजनिंग में नंबर इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैंने ये क्वांट का लगाया था सेक्शनल टेस्ट। इसमें सिंप्लीफिकेशन का लगाया था मैंने स्पेशली। तो इसमें बस एक क्वेश्चन रह गया था जो मैं कर नहीं पाई थी, टाइम आउट हो गया था। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था। वैसे तो मैं एग्ज़ाम में, जब मैं आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसमें मैंने कर लिए थे 11-12 क्वेश्चंस कर लिए थे 7 मिनट में। बट पता नहीं अभी ऐसा क्या हो गया कि मैं 10 मिनट में 10 ही क्वेश्चन कर पाई और मेरा जो स्कोर आया वो 10 में से 9 आया। फिर भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। बस एक क्वेश्चन ही नहीं कर पाई, लेकिन टाइमिंग बहुत बुरी थी। मतलब टाइम मैंने बहुत ही ज़्यादा ले लिया इसमें। मुझे टाइम थोड़ा कम लेना चाहिए था। एटलीस्ट 6 से 7 मिनट में मेरे 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वापस से मैंने एक सेक्शनल टेस्ट फिर लगाया। तो मैंने सोचा कि अभी सिम्प्लीफिकेशन तो हो गया है, तो अब डीआई का लगाते हैं एक। और इसमें मैंने जो डीआई पढ़ी हैं वो तो हो गई थी, लेकिन वो जो पज़ल टाइप में आती है ना, थ्योरेटिकल लिखी रहती है पूरी,
उसको बनानी पड़ती है। तो वो ये जो लास्ट में आई थी वो मुझसे नहीं बनी थी, पता नहीं क्यों मैंने ये पढ़ी ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं करा था इनको पढ़ने का, तो मैंने सोचा कि इनको स्किप कर देती हूँ। बट आ वही गई थी, तो बस मेरे 5 नंबर आए इसमें, क्योंकि 5 नंबर की वही आई थी DI। तो पज़ल टाइप में जो थ्योरी में लिखा रहता है, तो मुझे नहीं पता, उसमें शायद केसलेट बोलते हैं उसको, वो वाली DI होती है वो। तो वो मुझसे नहीं बनी, तो मेरे 5 नंबर आए इसमें। बट मैंने जो एक की थी परसेंटेज वाली वो बिल्कुल सही निकली थी, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं निकला था। फिर मैंने सोचा कि ये वाली तो पूरी कर नहीं पाई थी मैं, इसमें एक DI नहीं कर पाई थी, तो दूसरा भी DI का एक सेक्शनल टेस्ट लगा लेते हैं। DI पे फोकस कर रही हूँ आजकल मैं। तो उसमें जो पहली वाली आई थी वो रेशियो वाली आई थी, इसके मैंने पूरे क्वेश्चंस कर दिए थे, बस एक रह गया था, वो थोड़ा बड़ा सा लग रहा था मेरे को, तो मैंने सोचा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया था। और नेक्स्ट वाली की थी, उसके भी 2 क्वेश्चन नहीं कर पाई थी। तो मतलब मैंने जितने क्वेश्चन किए थे 10 में से 7 सातों से ही निकले थे, और 3 क्वेश्चन नहीं कर पाई थी। अभी DI की मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं है, और प्रैक्टिस करनी है मुझे। वैसे मैं सेक्शनल टेस्ट लगाने लगी हूँ, तो अब ऐसे मुझे डेली लगाना है। मैंने टू डू लिस्ट तैयार तो की थी, बट आज पूरी फॉलो नहीं हो पाई है, लेकिन कल से मैं और कोशिश करूँगी, और कल से ब्लॉग में भी दिखाऊँगी टू डू लिस्ट जो मैं करने वाली हूँ। बस इंग्लिश रह गई थी, और थोड़ी सी टेस्ट और रह गए थे। मैंने सारे टॉपिक के अलग अलग सोचा था कि सबके अलग अलग लगाऊंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया था। और फिर उसके बाद मैं रीजनिंग की लगाने लगी थी, सिटिंग अरेंजमेंट के। और इसमें तो ऐसा हुआ था कि पूरे क्वेश्चंस में नहीं कर पाई थी, बस एक किया था मैंने सिटिंग अरेंजमेंट, उसके 5 क्वेश्चंस थे, वो पूरे से ही निकले थे। बट एक जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था मेरे को। उसमें जो एक लाइन थी उस पर 8 लोग बैठे हैं और दोनों साइड देख रहे हैं, तो फिर वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा, तो वो मैंने नहीं किया था। और फिर उसके बाद एक और मैंने टेस्ट लगाया था रीजनिंग का ही, उसमें मेरे नंबर कोई ज़्यादा अच्छे आए नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब चेकलिस्ट सॉल्व करने का टाइम आ गया है। फिर मैंने मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों की चेकलिस्ट सॉल्व की थी। पता नहीं ये चेकलिस्ट मैं जब सॉल्व कर रही थी रीजनिंग की जो आज ही आई थी, इतने ज़्यादा टफ लग रहे थे मुझे इसके पजल, ऐसा लग रहा था मैं अपनी दीदी से बोल रही थी बार बार कि या तो ये मेंस के क्वेश्चंस हैं या फिर ये PO लेवल के हैं, मुझसे बन ही नहीं रहे थे। मेरा सर दर्द करने लगा था इनको देखते से ही। उनका इतना कन्फ्यूजिंग कौन देता है भाई, थोड़ा तो क्लू दो, अच्छे खासे दो कि मैं आराम से पकड़ पाऊँ उन्हें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ थे। और मेरी दीदी हंस रही थी मेरी ये हालत देख के, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहे थे और उनको ईजी लग रहे थे। शायद वो थोड़ी ज़्यादा टाइम से पढ़ाई कर रही हैं, मैं कम पढ़ाई कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने कोशिश पूरी की थी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट बहुत से पजल मुझसे नहीं बने थे। और फिर उसके बाद मैं मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व करने लगी थी। दीदी ने लैपटॉप ले लिया था, क्योंकि अभी घर पे एक ही लैपटॉप है, एक मेरी छोटी बहन भोपाल ले गई है। तो फिर मैं दीदी के फ़ोन से पढ़ाई कर रही थी, ये टूटा हुआ फ़ोन मेरी दीदी का है। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।